तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है हर एक बच्चे को। और देखिए, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी नाम का। अगर कोई भी बंदा या कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट है कि अगर हमको ये निकालना है, हमको दिन में, देखिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दिन में 18 घंटा 20 घंटा पढ़ो, नहीं, दिन में मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा अगर रेगुलर कोई बंदा पढ़ता है तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम वो आराम से क्रैक कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम प्रयागराज पापा मऊ एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। तो एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट 14 जून को भी छूट चुके हैं बच्चे। डायरेक्ट देखिए भैया जो हमारे साथ जो मौजूद हैं, बात करें, देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कहाँ से हैं, क्या दिक्कत हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको एग्जाम देने के लिए। जी धन्यवाद। आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत बढ़िया गया एग्ज़ाम हमारा। और एग्ज़ाम्स काफ़ी मिडिल लेवल के थे। बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई किसी को पेपर देने में। और अगर कोई एवरेज बच्चा भी है तो वो आराम से निकाल लेगा। मेन चीज़ अगर किसी बच्चे को ध्यान देना है तो वो होगा टाइम मैनेजमेंट से। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। जो अर्ली स्टेज में जो बच्चे होते हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम देने, हम तो काफ़ी 5-6 एग्ज़ाम दे चुके हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो हम बस ये साझा कर रहे हैं आप लोगों से कि अगर कोई भी बच्चा आ रहा है एग्ज़ाम देने तो उसको अगर 90 एसएससी एमटीएस का आप रिव्यू ले रहे हैं, 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट होते हैं। तो एक क्वेश्चन का 1 मिनट अगर आपको मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन पे देना है तो 60 सेकंड देना है, उसके ऊपर नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक गलत हुआ, दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका लगभग कम से कम उसमें 2 से 3 मिनट जाएगा। आप 1 नंबर के चक्कर में कम से कम 4 नंबर गवा देंगे। तो उस 1 नंबर से काफ़ी बहुत अच्छा है वो 4 नंबर, समझ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है हर एक बच्चे को। और देखिए, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी नाम का। अगर कोई भी बंदा या कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट है कि अगर हमको ये निकालना है, हमको दिन में, देखिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दिन में 18 घंटा 20 घंटा पढ़ो, नहीं, दिन में मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा अगर रेगुलर कोई बंदा पढ़ता है तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम वो आराम से क्रैक कर सकता है, आराम से क्रैक कर सकता है। आपने कुल कितने अटेम्प्ट किए? जी, हमारा ये एसएससी का दूसरा अटैम्प्ट, एमटीएस का पहला है, एसएससी का दूसरा अटैम्प्ट। और कुल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आप? क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। सेशन फर्स्ट में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। और सेशन 2 में मैंने सेकंड सारा कर लिया। क्वेश्चन जो आपको याद है क्या थे? जीके जीएस स्टैटिक में क्वेश्चन क्या थे? देखिए, क्वेश्चंस अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चंस सिनोनिम एंटोनिम से बहुत आ रहे हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आया है सिनोनिम एंटोनिम का। अगर किसी बच्चे को सिनोनिम एंटोनिम आता है तो वो इंग्लिश में से आराम से 10 से 15 मार्क्स आराम से निकाल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बात रही जनरल अवेयरेंस की, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। जैसे अभी आईपीएल गुजरा है आपका, ठीक है। अगर किसी को अगर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर बॉल ओवर द बाउंड्री अगर डायरेक्ट जाती है क्रिकेट में तो कितने रन मिलते हैं? 1 2 4 6। तो कोई बच्चा ही बता देगा कि 6 रन, ठीक है। तो आप इससे सेट कर सकते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि हमने आपको बेंचमार्क बता ही दिया है, ये सब बता ही दिया। कथकली से क्वेश्चन आ रहा है, डांस से क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 24 और आर्टिकल 18, 2 क्वेश्चन आए थे। इन आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं। और 2022 जो 6 महीने के हैं, 6 महीना 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ के जाएँ। अगर आपको कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है तो कम से कम आप 1 साल का कम से कम अच्छे से पढ़ के जाएं, 1 साल का, तो वो आराम से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत। 22 बाय 33 अगर 2 हिस्सा है काम का तो टोटल कितने हिस्से हैं? 33, 2:3, तो 3:3 33, ठीक है। तो ये सब सिंपल तो 1 भाग कितना है, 2 भाग कितना है, वो कोई भी बच्चा आराम से निकाल लेगा। रेशियो के क्वेश्चंस आ रहे थे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी, पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ से क्या थे, इसे कर सकती से रीजनिंग क्वेश्चन क्या थे, किस लेवल के? रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इजी थे। मिरर का क्वेश्चन आया था, मिरर का क्वेश्चन आया था, और रोटेशन वाले क्वेश्चंस आए थे। और हाँ, जो ABCD होता है, अगर हम मैं कोडिंग डिकोडिंग, मैं एक चीज़ हर एक बच्चे को बताना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो, आपको जैसे ही रफ सीट मिले, आप ABCD
और M तक और N से Z तक ऊपर नीचे लिखे हैं, वो जो सबको हर बच्चे को एक वो चीज़ पता होती है, डिकोडिंग वाला, ठीक है। और ऊपर 1 2 3 4 फिर नीचे 26 तक, ये आप लिख के तैयार कर लें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जैसे बच्चों को काफ़ी तो मतलब कि पूरा याद ही रहता है, तो उनके लिए तो फिर लिखना जरूरी नहीं है। याद है तो मतलब तो वो एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो अभी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, या अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो बहुत बच्चे, मैंने बहुतों को देखा है कि वो पहले से ये सब नहीं लिखते हैं, और वो लिखने में कम से कम आपका आधा मिनट तो जाएगा, तो 30 सेकंड अगर आप वही किसी क्वेश्चन पे देंगे तो आपका एक नंबर ज़्यादा आएगा। और हम बता दें 0.011 से भी कट ऑफ कटता है लोगों का। जी, तो वो एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम देने के लिए अपना कीमती टाइम दिए। जी, जैसे नहीं भैया ने बताया, देखिए बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं अपने एग्जाम सेंटर के, तो आप इनको बातों का फॉलो करिएगा। जो करंट अफेयर आ रही है वो साल भर की आ रही है, बाकी स्टैटिक, बाकी इंग्लिश में फोकस करिए। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, इसमें तो सिर्फ पास मार्किंग है, उसमें यदि नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत पढ़े हैं, यदि आपका थोड़ा बहुत आपका तैयार है तो आप कर ले जाएंगे मैथ रीजनिंग में। आप स्टैटिक और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, आप वहाँ से अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, अच्छा अपना SSC MTS में एक सीट पक्का कर पाएंगे। और सर मेरे चैनल के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आप मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। मैंने जैसे ही एंटर किया, देखा आप बच्चों के पास जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं बच्चों को बात करने के लिए, बच्चों को बुला रहे हैं, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए भाई के चैनल को, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, या कोई भी कि क्या लेवल है, क्या है, कुछ भी अगर रह गया है तो आप कमेंट करिए। भाई के पास हमारा नंबर है, हमसे पूछेंगे और हम इनको बता देंगे, ये आपको बता देंगे। तो कमेंट करिए, पूछिए, ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।